खरूज 14वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौटकर मजदाल और समुंदर के बीच फी अखरेत के मुकाबिल बाल सफून के आगे डेरे लगाएं। उसी के आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फिरौन बनी इसराइल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं, और मैं फिरौन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा, और मैं फिरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज हूंगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूं। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फिरौन और उसके खादिमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया, और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फिरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। और मिस्री फौज ने फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समंदर के किनारे फी ओखरेत के पास बाले सफून के सामने डेरा लगा रहे थे, जा लिया। और जब फिरौन नजदीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफजदा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं, जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया? क्या हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी अबद तक न देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़ें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर दे, और बनी इसराइल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा, और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फिरौन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हूंगा। और जब मैं फिरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा, तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूं। और खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहां बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही। पस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुद्र को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया, और पानी 2 हिस्से हो गया। और बनी इसराइल समुद्र के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए, और उनके दाहिने
اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے۔ اور رات کے پچھلے پہر خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلنا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہوبالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو، جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا، غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے داہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا، اور اسرائیلیوں نے